डीबी कूपर एक ऐसा बंदा जो इतिहास का मिस्टीरियस हाईजैकर था। इसने कमर्शियल प्लेन जो पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी उसे हाईजैक कर लिया था और किसी को पता भी नहीं चला था। वह फ्लाइट अटेंडेंट को एक लेटर देता है। उसे लगता है कि वो उसके साथ वो उस पर्ची को अपने पर्स में रख लेती है। फिर हाईजैकर उसे पास बुलाकर लेटर को पढ़ने बोलता है। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे पास बम है और मेरे पास बैठो। फिर वो घबराकर उसके पास बैठती है और बम दिखाने के लिए बोलती है। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट को सूटकेस को थोड़ा सा खोलकर बम दिखाता है और अपनी मांगे सामने रखता है। $2 लाख और 4 पैराशूट नहीं मिले तो पूरे प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। अगर मेरी बात मानी जाती है तो मैं सारे पैसेंजर को छोड़ दूंगा। उसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट कूपर के मांगों को लेकर पायलट के पास जाती है। पायलट कूपर के सभी मांगों को सियाटल के ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक फैल जाती है और उन सभी को पता चल जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेज वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि कूपर काला चश्मा लगाकर आराम से बैठा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और अपना ड्रिंक पी रहा था। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से यात्रियों को पता नहीं चला कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। यात्रियों की जान बचाने के लिए डैन कूपर की FBI सारी शर्त मान रही थी और चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके और सभी नोटों को सीरियल नंबर तय किया जाता है ताकि बाद में पकड़ा जा सके। लेकिन कूपर का दिमाग बहुत शातिर था और किसी को मालूम नहीं था कि उसका अगला चाल क्या है। जब कूपर की सारी मांगें पूरी हो गई तो पायलट को एरोप्लेन उड़ाने को कहा और रात का समय था और उसने प्लेन को मेक्सिको ले जाने को कहा। उधर अमेरिका एयरफोर्स ने अपने प्लेनों को पीछे लगा दिया ताकि लैंडिंग के समय कूपर पकड़ा जाए। 7:15 में खुले एयर स्टायर के साथ बोइंग 727 रैनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन पुलिस और FBI द्वारा घेर ली जाती है। पर प्लेन से डैन कूपर गायब हो चुका हुआ होता है। प्लेन में छानबीन किया जाता है पर प्लेन में डैन कूपर नहीं था, केवल उसका एक टाई था जो टाइटेनियम का बना हुआ था और उसके 4 पैराशूट मंगवाए गए में से 2 पैराशूट था और बाकी सबूत वो अपने साथ ही ले गया था। आखिर कूपर कौन था और कहाँ से आया और कहाँ गया, किसी को पता नहीं चला। तो उसके बारे में शुरू से देखते हैं। In 1971, a man who called himself D.B. Cooper parachuted from a passenger flight between Portland and Seattle with $200,000 in cash. Who gave his name as D.A. Cooper. Hijacked a plane and escaped by parachute into the wilderness. He took with डैन कूपर नाम का व्यक्ति 24 नवंबर 1971 में काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर पोर्टलैंड पहुंचा और वहां बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 की पोर्टलैंड में सियाटल के लिए बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट पे ज़्यादा सुरक्षा की सुविधा नहीं थी, इसीलिए कूपर ने अपना बैग आसानी से प्लेन के अंदर ले गया और अपने सीट 18C पर जाके बैठ गया और 2:50 PM में प्लेन एयरपोर्ट से उड़ता है। उसके बाद कूपर ने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर किया। उसका फ्लाइट केवल 30 मिनट का ही था, इसलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए अपने प्लान को शुरू किया। डैन कूपर ने अपने नज़दीक खड़ी लॉरेंस कैपनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाकर एक चिट्ठा दिया था। इसके बाद वाला पूरा घटना मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे पैसा और पैराशूट का डिमांड करता है और प्लेन से गायब हो जाता है। कूपर को पकड़ने के लिए मिशन नोरचेक चलाया जाता है और लोगों के द्वारा कूपर का स्केच बनाया जाता है। उसे जंगल, झाड़, तालाब,
हर जगह ढूंढा जाता है पर वह कहीं नहीं मिलता। आसपास के घरों में भी छानबीन किया जाता है पर उसका पता नहीं चलता, और ना ही पैसा का ना ही सूट का। और कूपर धीरे धीरे मीडिया में बहुत पॉपुलर हो गया, पर एक मीडिया ने डैन कूपर का नाम का गलती से डीबी कूपर लिख दिया। इस मीडिया के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर पॉपुलर हो गया। उसके बाद कूपर के भागने की तरीके से FBI को लगता है कूपर पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग लिया होगा। उसके बाद बहुत सारे स्कूल का रिकॉर्ड चेक किया जाता है पर वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगता। तो लोग अपने से बहुत सारे थ्योरी बनाने लगते हैं कि कूपर लैंडिंग के दौरान मर गया होगा, पर उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। ना कूपर, ना पैसा से भरा बैग, ना ही पैराशूट कभी मिला। इस घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इंग्राम बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे लकड़ी इकट्ठा करते समय $20 के 3 नोटों के बंडल मिलते हैं, और कुछ सालों से नोट जमीन के अंदर दबे होने के कारण नोट बाहर से खराब हो गए थे। Who found it? Well, my son and I found it together. I was getting ready to drop the wood, and he cleared out the spot and rolled the money over on top of the sand. और अधिकारी नोटों के सीरियल नंबर को देखकर पहचान जाते हैं कि जो कूपर को दिया गया था वही नोट है। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ पर कैसे पहुँचे, इस बात पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ पे छुपा दिया, और किसी का कहना है कि लैंडिंग के समय नोटों के कुछ बंडल यहाँ पे गिर गए होंगे। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बनाई गई पर कूपर का कुछ भी पता नहीं चला। हाईजैकिंग के 15 सालों के बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया, पर ये केस सॉल्व नहीं हुआ। सबूत के नाम पर केवल एक स्केच था और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं।